भैया मांग हृदय महेश मनाई कुशल मात पितु पर जन भाई। सपने खोटे हो रहे ए भैया दे हो जरा, सपने खोटे हो रहे। ए भैया दे हो जरा, सपने खोटे हो रहे हैं। सपने खोटे हो रहे हैं ए भैया लक्ष्मण सुनो। ए भैया शत्रुघ्न सुनो, सपने खोटे हो रहे हैं ए भैया। ये बिन सोचता भरत मन गावन पोते। भरत शासन सब सुने चले गए तुम्हारे। भरत शासन सब सुने चले गए तुम्हारे। भरत जी को दूतों का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहिए भैया। भरत जी, आपको गुरुदेव ने अब शीघ्र बुलाया है। अच्छा भैया, क्या कारण है? कोई कारण नहीं बताया आपने। गुरु महाराज ने कारण नहीं बताया है, केवल यही कहा कि आप भरत जी को जल्दी से लेवा के लाइए। ठीक है भैया, चलिए। चलत समीर बेगिया गुरुजन मिले न कहाए कछु गबै दुआरी आज न जाने क्या कारण है, हमसे कोई प्रवासी बात ही नहीं कर रहे हैं, ना ही हमको कोई कुछ बतला रहे हैं। भैया क्या कारण है ऐसा? आवत सुत सुन के कई नंदने हरसी रवि कुल जल चल चंदन सजे आरती मोदे जायु के भाई। माता के चरणों में साथ भरत लाल का प्रणाम स्वीकार हो।
चेंज रहो तात। माता के चरणों में सचुगल का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न हो सचुगल, आओ पुत्र। द्वारे भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव से न बनज बनुमान। हे माँ, मैं आज ये क्या देख रहा हूँ? कोई परिवार वाला ही नहीं दिख रहा है। हे माता, मुझे मन में कुछ शंका पैदा हो रही है। कई हर्षित भांति मन उदित तबलाई किराती। सुताए ससोच देख मन मारे, पूछत नहीं हर कुशल हमारे। अहो पुत्र भरत, तुम ये तो बताओ कि मेरे नेहर में यानी मेरे मायके में सब कुशल पूर्वक तो है ना? सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछे निज कुल कुशल भलाई। हे माते, आपके नैयर में सब कुशल से हैं। अब हमें आप हमारे कुल की कुशलता बतलाइए। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माते, पिताजी कहाँ हैं और सब माताएं कहाँ हैं और मेरे प्रिय भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? माते, सोने सोते बचन स्नेह बस कपट वीर ही पुत्र भरत, मैं तुम्हें सब कुछ सारा हाल बताती हूँ। बात बात मैं सकल समारी, भई मंथरा सहाय विचार। अरे बेटा भरत, वैसे तो मैंने सारी बात को संभाल लिया है और मेरे कार्य में मेरी दासी मंथरा ने भी काफी सहयोग किया है, लेकिन थोड़े से में ही बीच में कुछ बात गड़ बीच बीच बिगारे भूपति सुरपति हेलो बेटा भरत, थोड़ा सा कार्य बीच में बिगड़ गया है कि तुम्हारे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया है पुत्र। क्या बात है? हाँ पिताजी, तात पुकारी पर भूख चल व्याकुल बानी। हे तात, हे तात। चलत न देखन पायऊ तोई, तात न राम सौंप्यो। हाय पिताजी,
आपको चलते समय भी नहीं देख सका और आपने मुझे भैया श्री राम को भी नहीं सौंपा। दीन धरे उठे समारी, कहो कि तुम्हारा न है तुम्हें तारी। हे माते, हमें हमारे पिताजी के मरने का कारण बताइए। उन्हें क्या कोई असाध्य रोग हो गया जिससे कोई उनका उपचार नहीं हो सका माते? सुने सोत बचन कहत कई, मरम 5 जन्म माहुर दे। उठेल कठोर मुदित मन करनी, भरत बिसरऊ पित मरन सुनत राम अहि पुत्र भरत, कहिए वहाँ। तुम्हारे पिताश्री के स्वर्गवास होने का कारण मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो पुत्र भरत, एक बार मैं महाराज के साथ रथ में बैठ के देवासुर संग्राम में गई थी। वहां उस दैत्य ने महाराज को पराजित कर दिया, महाराज को मूर्छित आ गई। उसी समय जो रथ था, रथ के पहिए की कील भी निकल गई थी। तो पुत्र भरत, उस कील की जगह मैंने ही अपनी उंगली लगाई थी, रथ जैसा का जैसा रहा। थोड़ी देर बाद महाराज की जब मूर्छा जागृत हुई तो महाराज ने मुझसे कहा, अरे महारानी कैकेयी, तुमने बड़ा उपकार किया है, मुझे जीवन दान दिया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुमको 2 वरदान देने को कहता हूँ। मैंने कहा महाराज, इसमें वरदान की क्या बात है? कि नहीं नहीं प्राण प्रिय, आप मुझसे एक वरदान मांग लो। मैंने कहा महाराज, एक वरदान तो तुम मुझे जब मेरी शादी हुई थी जब दे चुके हो, और ये दूसरा वरदान देने को कहते हो तो मुझे स्वीकार है, लेकिन समय आने पर मैं मांग लूंगी। बस इतनी सी बात है पुत्र। और वरदान में आपने क्या मांगा माते? हे तात भरत, पहले वरदान में तो मैंने तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांगा है, और दूसरे वरदान में राम के लिए तपस्वी का रूप बनकर 14 वर्ष का वनवास मांगा है। तू कैसी बातें कर रही है बातें? भैया अरे दुष्ट पापनी के कई माता, तू मरी नहीं कलिहारी, भैया मन को ये दुर्गति भाई। ओ दुष्ट पापनी के कई मैया, तो मरी नहीं बलिहारी, भाई बनने को भेज दिए माँ, जुल्म किए भारी।
कसम रमाए लौटन में भैया को वापिस ले आऊं जहाँ मेरे मन में भैया ये मन में ऐसी आवे तस्वीर रमाए लौटन में मैया के माते जरे नहीं तेरी जीवरी मैया करे नहीं मुँह की ओ जरी नहीं जीव परी नहीं कीड़ा मरी नहीं बन आरी भैया बन को भेज दिए तुझे जुर्म किए अति भारी ओ जरी नहीं जीव परी नहीं किया मरी नहीं बलिहारी भाई बने को भेज दिए मैया जुल्म किए अखबारी ओ दोस्त का पापनी गई माता तू मरी नहीं कलिहारी भाई बने को भेज मैया मरी नहीं बलिहारी भाई बनने को भेज दिए मैया जुल्म किए हकदारी क्या किया मेरे साथ में साथ भरत और तू बता भी मुझे तू बता भी मुझे बाबुरी ये और क्या हुआ तुझको छोड़ा बता तो सही राजगद्दी करो मरना हो के लगन बेटा सब कुछ ये मैंने तुम्हें दे दिया भरत अब शोक करने की कोई बात नहीं है। इस राजकाज को पुत्र अच्छी तरह से संभालो और गद्दी पर बैठो। ये सारा काम मैंने तुम्हारे ही लिए तो किया है। अरे पापनी, तूने मेरे लिए काम नहीं किया, मेरे लिए तो बहुत ये बुरा काम किया है तूने पापनी। तू जिसे राज कहती है, तू जिसे राज्य कहती है, वो मेरे लिए खंजरदार पत्थर है। तू मेरे लिए कहती है कि मैंने तेरे भले के लिए किया। कैसा भला, किसका भला? अरे भला मंजूर था तो यूं किया होता भला मेरा, लिया था जन्म में ना ही मैं पैदा होता, ना ही मैं पैदा होता, ना ही ये दुर्दशा होती। अरे पशु यौन ही होती अच्छी, पर तू माता के कहीं न होती। सोने सोने साहब मैं राजकुमार हूँ, पाके छत जल लागे। अरे तेरे मुझे कड़वे शब्द
ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी घाट पर अनार छूटा है। धीरे धर भर गई सासा पापिन सबई बांग कुल नासा। अरे पापनी, तूने मुझे सभी तरह से मेरे कुल का नाश कर दिया पापनी। जो पे कुर्च रही कोई जन्म काहे न मारे। अरे कुमुदनी, तेरे मन में ऐसा बुरा विचार था तो तूने मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार डाला? हंस बंस दशरथ जनको राम लखन देवा। जननी जननी भई विधल अजुर बनाए। जननी जननी भई विधल अजुर बनाए। और जानती है पापनी, मेरा वंश सूर्य वंश, मेरे पिता दशरथ जी जैसे, मेरे भाई राम लक्ष्मण जैसे, और एक तू मेरी जन्मदात्री हुई, विधाता से कुछ बस नहीं चलता। जब ते कुमत कुमत जी अठाऊं खंड खंड होए हृदय न गया। अरे पापनी, तेरे हृदय में ये बुरा विचार आया तब तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वर मांगत तोय भैया न पीरा जरी न जीवा मुख पर कीरा। और हे पापनी, तूने ऐसे बुरे वरदान मांगते समय तेरे जीव क्यों नहीं गल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? भूप प्रदीप तोर किम कीना मरण काल विधि मते हर की। अरे राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? विधाता से कुछ चलता नहीं। विधि हूँ न नारे हृदय गति जाने। विधाता, वैसे भी कहते हैं कि स्त्री सब छल कपट और दोषों की खान होती है। सत्य आज तू मुझे सत्य सत्य बता, तू कौन है? नहीं नहीं पुत्र, माँ से ऐसे अनुचित शब्द नहीं कहते हैं। जो हंस सो हंस मुँह मसलाई आँखी ओट उठ बैठे उजाई। हे पापी, जो तू है सो है, अब मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। राम विरोधी रहते प्रकट और मेरे भैया राम के हृदय विरोधी से तूने मुझे उत्पन्न किया। विधाता से कुछ बस नहीं चलता, मेरे समान पापी कौन होगा? सुन शस्त्रगण मात कुटिलाई जरेगा तरिस कछु न बसाई। ए अवसर कुंवरी हाँ, खुश रहो मंत्रा। अरे मंत्रा, हाँ महारानी जी, आज तो तेरा पुत्र भरत आया हुआ है। अच्छा हाँ, आज तो तुझे
न जाने क्या क्या तुझे इनाम देगा, माला माल करेगा। अरे मेरा भरत सोने बड़ी तारीफ करती थी तू पुत्र भरत की। तेरे भरत ने आज माँ से इतने अनुचित शब्द कहे हैं कि पुत्र का दायित्व नहीं होता है। अच्छा तो नारा लीजिए भरत बेटा आगे तो मोया सोने का कुंवर मर जागो मेरा। चलिए कहा बेटा भरत लाल आयो लखन लगो भाई बनल अनल गया युत पाई उड़ते आदत के कुंवरेगा। मैंने देख ला अच्छा करता की करनी का मिल रही है बेटा। अपने बेटा को मैंने राजू तो दिलाओ और देखो मुंह पे कैसे लात पड़ रही है, देख लो अच्छे काम करने का नतीजा सुनेरे को आने लगे न कर सकोटी लगे घसी चले धरे दर चूटी। बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा खा कर अच्छी कहानी का नतीजा। हे भैया शत्रुघ्न, हम सूर्यवंशी हैं, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते भैया, इन्हें छोड़ दो, ये नारी है। भरत दयाल दीदी ने छोड़ा बेटा मैं तो जा रही हूँ कौशल्या कर तू देगा। हाँ साहब, इसी क्रम में 20 रुपए 10 रुपए श्री जीवनलाल जी रावत जी, 10 रुपए श्री शिवराज जाटव जी, 10 रुपए कमल सिंह गुर्जर। हे भैया शत्रुघ्न, चलो माता बड़ी माता के पास चलते हैं, आइए भैया। देख भरत विकल भय भारी अरे चरण तन सारी। माते भरतलाल का प्रणाम स्वीकार हो। माता के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार। हे माते, आप ही हमें बताइए मेरे भैया राम लखन कहाँ है और मेरे पिताजी कहाँ है। मैया बताइए मुझे, आप ही बता दीजिए माँ। कई कतर जनमी जग माजा जो जन्मत वही न बाजा। हे माते, के कई इस जग में जन्मी तो क्यों जन्मी, उन्हें निपुत्री क्यों नहीं बना दिया गया। उला कलंक जय जन में हे माते, के कई माता ने ऐसा काम किया है कि मुझे कुल कलंकी बना दिया, अपेश का पात्र बना दिया और मेरे प्रियजनों का द्रोही बना दिया। माँ वन वो सर से भागी
तेज तोर माँ तुझे लागी। हे माते, इन सब अनर्थों का कारण मैं ही हूँ। हे माते, तुम्हारी ये दुर्दशा मेरे कारण ही हुई है माते। मात भरत के वचन मृद भरत, हाँ माते आ गई। हे मेरे लाल बेटा, माँ, आज कैसा समय आ गया, आज कैसा समय आ गया मेरे लाल। यहाँ जिस अयोध्या में शोक की लहर दौड़ रही है मेरे लाल। और सुध न रही या तन की और लाला बात कहो क्या मैंने की। मेरे लाल, आज मुझे इस मेरी दिल की सुध नहीं है। भला ये तेरी कौशल्या मैया, आज तुझे मन की बात कैसे कही। सरल स्वभाव भाई लाए अतीत मनोराम। आज मेरे भरत को देख मुझे ऐसा लग रहा है कि आज साक्षात ही मेरे सामने मेरा राम है। बेटा भरत, माता भरत को जब बैठा रे पहुंचे मृदु वचन उचारे। हे मेरे लाल भरत, हे पुत्र सुनो। हे मेरे हृदय प्राण मेरे, लाल भरत कहिए माँ। हे मेरे हृदय प्राण मेरे, क्या आत्मघात पर तत्पर है। हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। हे पुत्र भरत, हाँ माते, आज तो दुखी मत हो, क्योंकि आज इस अभागी अयोध्या में रही कौन गया। आज ये तेरी अभागी माता कौशल और सुमित्रा के अलावा कौन रह गया है सुनी अयोध्या में। ऐसा मत कहो माँ, धैर्य को धारण करो माँ। मेरे लाल, आज हम समस्त दुखियों के लिए बस तू ही सहारा है। आ जाओ पक्ष बने धीरज धरूं, उस समय समुझ शोक परिहर। भरतलाल,
आज अपने हृदय में धैर्य को धारण कर ले पुत्र, और आपत्ति का समय समझ करके समस्त दुखों को भूल जाओ मेरे लाल। जान मना मान हुई आन गलानी, काल कर्म गते अगतित जानी। बेटा भले, कहिए बड़ी माँ। आप अपने हृदय में गिलानी मत मानी है मेरे लाल, क्योंकि काल और कर्म की गति को कोई जान नहीं सकता। हे मेरे लाल, आसरा राम तन का ही है, आसरा राम तन का ही है, जीवन का सहारा यदि वो नैनों का तारा है, तो तू प्राणों का प्यारा है। आज इस कौशल्या के लिए मेरे राम का सिर्फ सहारा है, लेकिन इस जीवन के लिए हे भरतलाल अब तू ही सहारा है। और न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। देना दोष किस्मत को, बार बार मैया कह रही सजनो, अरे लाला न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। लाल कहिए माँ। अब रही बात के की लाल, अब रही बात के की, वह भी तो दुख आती है, होनी जब सिर पर आती है, मटे सी बात कट जाती है। हे माँ, आज तुम के माता को दोष मत दीजिए।
आज इस दिन के कई माता का कोई दोष नहीं है मेरे लाल। विपत्ति के समय ये विधाता, आपत्ति के समय ये विधाता सबकी मति को ओर लेता है मेरे लाल। परंतु माँ, ये संसार क्या जानेगा? सुनिए, समझे जगत भरत ही ने ये सारा नाट जाया था, उसने ही अपने राज प्राप्त हित के कई को भरवाया था। कहिए तो भाया नहीं कभी सपन में भी माता ये कपटा चारे मुझे, तो जितने दंड विश्व में सबसे मुझे स्वीकार मुझे। ये संसार ऐसा कहेगा कि इस भरत ने जानबूझकर अपनी माँ को सिखाया होगा और अपने राज्य के लिए ये सब कार्य किया है। माँ सब विधाता। मेरे लाल, आज इस सौभाग्य कौशल्या के लिए, आज इस सौभाग्य कौशल्या के लिए स्वयं विधाता भी उल्टा हो गया है। पता नहीं इस विधाता को आज क्या भरा है। आज मेरे लाल राम, बेटा लक्ष्मण और मेरी पुत्री सीता इस अयोध्या को छोड़ करके वन चले गए। हे विधाता, तेरी करनी कोई नहीं जानता, जो आज इस कौशल्या को इतना दुख देने के बाद भी आप मुझे चला रहे हो। भरतलाल, हमारे बेटा राम ने महाराज दशरथ के कहने पर वलकल वस्त्र धारण कर लिए। उस समय मेरे बेटा राम के मुख पर न तो कोई प्रसन्न थे, न ही उनके मन में कोई द्वेष था। मेरे लाल, चले विपिन सुनि सिया संगला, हे लाल भरत, हाँ माँ, मैं सब देख करके हमारी जनक नंदिनी बेटी सीता भी नहीं रही। उसने कहा, हे माता, यदि मेरे पति देव स्वयं चले जाएंगे तो यह भागी सीता बोला उनके चरणों की अनुरागिणी कैसे इनसे अलग रह सकती। मेरे लाल बेटा,
मैंने बहुत बार बुलाने का प्रयत्न किया, लेकिन मेरी दुलारी सीता नहीं मानी। धैर्य को धारण कीजिए माँ। सुनत है लखनऊ चले उठ साता, रहे न जतन किए रघुनाथा। और इतना ही नहीं मेरे लाल, राम और सीता के अलावा मेरा प्रिय पुत्र लक्ष्मण भी नहीं रुका। लक्ष्मण को मनाने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण बोला, हे माता, भला मैं भैया के अलावा कैसे रह सकता हूँ। तुम्हारे बड़े भ्राता राम ने कहा था, हे भैया लक्ष्मण, तुम हमारे साथ वन मत जाओ, लेकिन बेटा लक्ष्मण नहीं माना और वह भी श्री रघुनाथ के साथ चल दिया। रघुपति सवाई सिर नाई, चले संग सियारु रघुभाई। हे लाल भरत, अंत में मेरे बेटा राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने हमें सिर लगा करके प्रणाम किया और माता के चरणों में प्रणाम करके वन के लिए निकल गए। किसी ने रोका नहीं क्या माँ? राम लखन सिया बनाए सिधाए, गए न संगन प्राण पठान। हे बेटा भरत, हाँ माँ। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही वन के लिए चले गए, लेकिन इस